वजह कोई भी हुई, गलती हो गई, अब गलती हो गई तो अब क्या करना है? जी, गलती हो गई तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में एहसास। एहसास। एक कोई कुदरती तरीका है, इंसान को एहसास हो जाता है। हलाल और हराम के बीच में इंसान के अंदर ही पैमाना रखा हुआ है, उसके लिए किसी पीर वली, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एहसास इंसान को खुद होता है। ठीक। और ये घंटी कई दफ़े बजती है। तो गलती हो गई, अब गलती की हद क्या है और हद पार हुई है या नहीं हुई। ये भी देखना पड़ेगा कि गलती किस हद तक है। जी, जो आगे का लाहे अमल है वो इस पर डिपेंड करता है। मैं स्टूडेंट अफेयर्स भी डील करती रही हूँ और वैसे भी बड़े यानी शोबा है ज़िंदगी के लोग जो हैं वो मिलने आते हैं मशवरे के लिए। मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि ये जो मीडिया है उसने लोगों के लिए गलती करना, ज़मीर को सुलाना बहुत आसान कर दिया है। इट्स अ स्मूथ सेलिंग, गलती हो जाती पता ही नहीं चलता। कुछ लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे से हुई है। जी, खुद को तौजीह दे लेते हैं। मुझे जैसे एक मेरी क्लाइंट ने कहा कि एक ऐसा गुनाह जिसका मेरे अलावा किसी को नुकसान ही नहीं है, सिर्फ मुझे ही नुकसान है, उसका सवाल अल्लाह मेरे से नहीं करेगा। मैंने कहा जी, आपने फ़िक़्ह पढ़ा, इस्लामिक फ़िलॉसफी पढ़ी, आपने शरीयत पढ़ी? नहीं। मैंने कहा देखें, बेसिक सी चीज़ है, आपके ऊपर तो ज़्यादा खाने पर भी सवाल है, क्योंकि आपके मैदे का हक है कि उस बेचारे को वर्किंग के लिए सांस आए। इतनी छोटी सी चीज़ है। और गमगीन होना, मायूस होना गुनाह करार दिया गया। स्पेशली मायूसी क्यों गुनाह करार दिया गया? जब आप मायूस होते हैं जी, आपके न्यूरॉन्स मरने लगते हैं, बॉडी में जलने लगते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मैंने कहा बेटा, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनका इतना आप पर हक है। आप ऐसे ही अपनी बॉडी का फ्री सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रहे कि चूंकि गुनाह आप तक है तो अल्लाह आपको नहीं पूछेगा। अल्लाह आपको तो फिर पूछेगा और बॉडी का एक एक ऑर्गन पूछेगा। तो आगे से मुझे कहती है आपने फ़िक़्ह पढ़ा हुआ है? मैंने कहा नहीं बेटा, अकल ज़रूर पढ़ी हुई है मैंने, बट थोड़ा सा लोग खुद को तौजीह देते हैं। अब गलती कहाँ तक हुई, मेरा ज़ाती ये ख्याल है, इसके ना 3 कॉर्नर्स बनते हैं पाकिस्तान में जब इस तरह का कोई मसला किसी फैमिली में आ जाए। जी, एक तो वो बंदा है, जी ठीक, एक उसकी बीवी बच्चे हैं और एक ससुराल है। ठीक। इन 3 कॉर्नर्स के बिल्कुल बीच में एक जलता हुआ अलाव होता है जिसे हम बाहिर की औरत या बाहिर का मर्द कहते हैं। ठीक। मेरे पास अमूमन ऐसे मर्द हजरात आए हैं जिन्होंने अपनी बीवी की गलती माफ़ नहीं की और किसी भी वजह से डिवोर्स दे दी। फैमिली को रीज़न बताई, ड्रग कर ली थी, गुस्सा आ गया था, बट उन्होंने बीवी की गलती माफ़ नहीं की। ठीक। और इसमें एक भी एक्सेप्शन मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो क्लाइंट्स आए। ठीक। ठीक। फीमेल्स माफ पता नहीं कर देती हैं या करना पड़ता है, बट वो खुद को ड्रैग करती हैं इस चीज़ के साथ। मेरे ख्याल में होना ये चाहिए, एक तो जो लड़के की साइड के बड़े हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हों, अगर वो हैं सही, और वो इस चीज़ को समझाएं। पहला कदम ये उठाना चाहिए कि जिस शहर में अफेयर चल रहा है प्लीज़ उस शहर से लड़के को निकाल जाएं, शहर से सेग्रीगेट करें। अगर कोई नहीं कर सकता तो मेरे ख्याल में कीमत देख लें आप, कीमत में बच्चे और बीवी रखेंगे या पैसे रखेंगे। लेकिन दूरी तो ज्यादा तलब बढ़ाएगी। नहीं जी, मेरे ख्याल में फिर दूसरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। चलें, एनवायरमेंटल आप इस बात की ये बात कर रही हैं कि जो एनवायरमेंटल उसमें एक्सपोर्ट है। ठीक है, खुद को सेग्रीगेट कीजिए, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि माशाल्लाह होते सारे ही शरीफ हैं, लेकिन इंसान कमज़ोर होता है। ठीक। वैसे तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स सोल्यूशन के होंगे ना, सोल्यूशन प्रोग्राम के तो कई फैक्टर्स हैं। हाँ जी, लेकिन उसमें से एक फैक्टर ये है कि जैसे अगर आपने मीठा कम खाना है या मुंह में पानी आने से गुरेज करना है तो फिर आपको ऑफिस जाने का वो रास्ता अपनाना होगा जिस रास्ते पे मिठाई की दुकान नहीं पड़ती। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ पता है क्या है, जो बीवियां हैं ना उनके मेकओवर पे काम करें, ससुराल वाले भी उन्हें वक्त दें अपनी पर्सनल केयर के लिए। सही। उसके बाद अगर बीवियों को बहुत सी हमारी बहनों को खुश गपियां नहीं आती शोहरों से करनी, तो वो सीख लें। हाँ, तो उन्हें इसमें कोई माइंड करने की बात नहीं है। आप एक सवाब के लिए ही सीख रही हैं ना, आप सीखिए, आपके हस्बैंड को जो अच्छा लगता है वो कीजिए, क्योंकि इसमें सवाब है और आप एक इन्वेस्टमेंट है, खुशियों के लिए इन्वेस्टमेंट है, आप कर रही हैं, एनर्जी लगाइए। आपके दाल पकाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने आपको बता दिया एक गर्लफ्रेंड लाके, अब इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगी कि क्या शो हो। तो मेरे ख्याल में दूसरा ये एस्पेक्ट हो सकता है। तीसरा ये एस्पेक्ट हो सकता है कि खुदा ना खास्ता अगर मामला बहुत आगे निकल गया है, वो जो तीसरी बंदी है जिसकी वजह से घर में अलाव जला है, वो खुद भी उस अलाव में जल रही है। ठीक है, उसकी भी एक जिंदगी है, वो भी किसी घर की बेटी है। हाँ जी, मेरे ख्याल में फिर शादी करा दीजिए।
ठीक। फिर शादी करा दीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चियाँ इतनी अटैच हो जाती हैं किसी शादीशुदा मर्द से कि फिर वो और किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। तो एक मर्द ने अपने किसी गम, किसी खुद साख्ता खुद तरसी की वजह से, या शायद एहसास कमतरी हो गया, या घर वालों से चिड़चिड़ापन, व्हाटएवर, किसी भी वजह से उसने 2 घर 2 जिंदगियां बर्बाद की, और ये हक किसी को होना नहीं चाहिए। नहीं तो वो बीवी कैसे कहे कि मैं सेक्रीफाइस करूं किसी और के उसके अलावा मुश्किल तो होता है ना मैं ये। क्यों ऐसा अच्छा, ये करूं? देखिए मुश्किल होता है, ये कि मुश्किल गलती होता भी है। उस खातून की है वो जो उनकी लाइफ में आई, तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? सेक्रीफाइस क्यों मेरे हिस्से में? हमारे कल्चर में, बल्कि तमाम कल्चर्स में, जब कवानीन लिखे जाते हैं ना, तो कवानीन की बुनियाद बनाई जाती है कस्टम और कल्चर। इस्लाम जो है उसे यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है, इट फिट्स इन एवरी कल्चर। उसको एक दफ़ा अगर हम साइड पे रखें, हमारे कल्चर में दूसरी शादी का तस्वुर नहीं है। अरब में है, वहाँ बीवियां नहीं रोती, उन्होंने बचपन से माँ देखी होती है, दूसरी माँ देखी होती है, हालात होते हैं। हाँ जी, तीसरी चौथी भी देखी होती है। आप हमारे ही पख्तून भाई ले लें, अब ये ट्रेडिशन कम हो रहा है, लेकिन पिछली नस्ल तक उन लोगों में 2-2 शादियां बहुत हुई हैं, और बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं। लेकिन हमारे जो सिंधी जिम्मेदार घराने हैं, वहां पर भी 2 शादियों का रिवाज है। एक बीवी जमीनों पे रहती है, पूरा मामला संभालती है, बिल्कुल मर्दाना तरीके से रिपोर्ट्स लेनी और हस्बैंड के लिए सब कवर करना है, जॉइंट फैमिली। और अमूमन एक शादी जो है वो बहुत, जो खाते पीते घराने, उनकी बीवियां वो किसी शहर में, कराची में या इस्लामाबाद में सेटल होती हैं, और कुछ ने तो मेरे साथ कोर्सेज भी किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मर्द है उसकी बायोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और उस लिहाज से उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो गलती कर बैठता है? क्या इसका भी कोई बायोलॉजी क्या कहती है? बायोलॉजिकल जो नीड्स हैं जी, उनका ज़्यादा होना और डाइवर्स होना 2 अलग चीज़ें हैं। डाइवर्सिटी आपके खुद पे है। कुछ लोग होते हैं ना, जिन्होंने खाने 2 चम्मच होते हैं, लेकिन घर में उनको 6 खाने टेबल पे चाहिए। कुछ लोगों का मिजाज होता है। आपका मिजाज जो है वो मोम का एक बुत है, आप उसको जिधर एडजस्ट करेंगे वो वही हो जाएगा। सीखना पड़ेगा। और ये किसी आड़ में, जैसे कि आपने तौजीह की बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अपने लिए कोई तौजीह ढूंढ लेना, अपने उस किए के लिए कोई तौजीह ढूंढ लेना, ये तो आसान सा है। लेकिन ये देखना कि आप तौजीह ढूंढ रहे हैं तो असल आपका मतमय नज़र क्या है, आप चाहते क्या हैं।